मुर्दाबाद हरियाणा सरकार मुर्दाबाद बीजेपी मंडळी मुर्दाबाद बीजेपी मंडळी हो बर्बाद बीजेपी सरकार होश में आओ झूठे वादे करने वाली सरकार मुर्दाबाद नगर पालिका कर्मचारी संघटना जिंदाबाद शराब कर्मचारी संघटना जिंदाबाद कच्चा कर्मचारियों को पक्का करो कच्चा कर्मचारियों को पक्का करो ठेका पर्दा बंद करो नगर निगम डीएमसी मुर्दाबाद वेतन रोकने वाला डीएमसी मुर्दाबाद वेतन रोकने वाला कमिश्नर मुर्दाबाद भ्रष्ट कमिश्नर मुर्दाबाद कर्मचारी एकता जिंदाबाद। नमस्कार, आप सभी का इंडिया की धार में बहुत बहुत स्वागत है। और इस समय हम मौजूद हैं पानीपत नगर निगम कर्मचारियों सफाई कर्मचारियों के बीच में। और आप देख सकते हैं लगातार भ्रष्ट नेता मुर्दाबाद, कर्मचारी एकता जिंदाबाद, यही नारे लगाए जा रहे हैं। और कर्मचारियों का वेतन रोकने वाले मुर्दाबाद, तो ये नारे लगातार पिछले काफ़ी समय से हम आपको सुनवा भी रहे हैं। और इनका यह संघर्ष है कि ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा। तो आइए प्रधान जी हमारे साथ, हम उनसे बात करना चाहेंगे। प्रधान जी, लगातार मैं देख रहा हूँ कि प्रदर्शन चल रहा है, धरना चल रहा है, लेकिन आवाज़ सुनाई नहीं हो रही। आवाज़, पहले तो जी मैं आपके चैनल का धन्यवाद करूँगा। आवाज़ तो जी हमारा जो कमिश्नर साहब है, टीएमसी साहब है, देखो जब हमें पूरे हरियाणा के अंदर पोर्टल की हाजिरी नहीं है सफाई कर्मचारियों की, ये अपना कमिश्नर साहब जो है, टीएमसी साहब है, तानाशाही करे हमारे सफाई कर्मचारियों के साथ। फिर पहले एरिया चेंज कहा था, हमने एरिया चेंज कर लिया, कोई बात नहीं, भैया हम ड्यूटी करे हैं, वहाँ भी ड्यूटी करनी है, यहाँ भी ड्यूटी करनी है। हमने एरिया चेंज कर लिया, 6 वार्ड बोले थे, 6 वार्ड में एरिया चेंज कर लिया है। लेकिन कमिश्नर साहब अब तानाशाही करेंगे, भाई पोर्टल पर हाजिरी लगाओ। भाई जब पूरे हरियाणा के अंदर हमारे राज्य प्रधानों के आदेश हैं, भाई पूरे हरियाणा के अंदर पोर्टल की हाजिरी बंद है, हम पानीपत से क्यों हम बंद है तो बंद रखेंगे इसको, चाहे हमारे 10 दिन लगो, चाहे महीना लगो, चाहे कुछ भी लगो जी। हम एक हमारी सैलरी रोक दी गई है कमिश्नर साहब ने, तानाशाही हिटलरबाजी दिखा रहा है। मतलब काम करते हुए रोकी या धरने प्रदर्शन की वजह से काम रोकी? करते हुए रोकी गई है। धरना प्रदर्शन तो हम आज इसलिए करें, अभी हम कमिश्नर साहब से मिले, वहीं मेयर बैठी थी, वहीं विधायक बैठे थे, किसी ने ये नहीं कहा अब इन सफाई कर्मचारियों की सैलरी दे दें। इतनी तानाशाही पानीपत के अंदर सफाई कर्मचारियों के साथ हो रही है। क्या लगता है, जैसे अभी आप बता रहे हैं विधायक भी वहाँ थे, मेयर भी वहाँ थी, कमिश्नर भी वहाँ थे, आपकी तनख्वाह रोक ली, कोई आपकी पैरवी नहीं कर रहा? क्या लगता? नहीं, कोई पैरवी नहीं कर रहा। हमें महिपाल डांडा जी से भी मिले थे, मंत्री जी से और विधायक जी से भी मिले हैं। और मेयर साहब वो तो कहते हैं कि भाई काम में नहीं करते, ये मेयर साहब तो ये कहती है कि भाई काम में नहीं करते। तो बताओ, ये सफाई जो पानीपत के अंदर सफाई हो रही है, ये कौन कर रहा है? सफाई कर्मचारी तो करते होंगे। लेकिन हमने फिर भी इस बात के इनके कहने के बावजूद, कमिश्नर साहब के कहने के बावजूद, हमने एरिया चेंज भी कर लिया। 3 वार्डों में, 6 वार्डों में कमिश्नर साहब ने कहा भी तुम इन ठेकेदारों से अलग काम करो। अच्छा, ऐसे कौन से एमसी है जैसे कि अभी नारेबाजी लगा रहे थे कि कमिश्नर और जो एमसीओ के द्वारा तनख्वाह रुकवा दी गई, वो कौन से आपके एमसी है? देखो सारे बीजेपी के एमसी बने हुए हैं, सभी बीजेपी के एमसी बने हुए हैं, मेयर भी बनी हुई है, और विधायक भी हैं, मंत्री भी हैं। तो कोई हमारी तो कोई सुनाई नहीं हो रही ना कर्मचारियों की। 7 तारीख से पहले हरियाणा सरकार के आदेश हैं कि इनकी सभी कर्मचारियों की सैलरी दी जाए। कमिश्नर साहब ने अपनी सैलरी ले ली, इन सफाई कर्मचारियों की तनख्वाह नहीं दी। उसको शर्म आनी चाहिए। अभी तू 2 लाख रुपये सैलरी ले रहा है, और ये बेचारे सफाई कर्मचारी 13,000 14,000 रुपये सैलरी ले रहे हैं। तो आपने तो अपनी 2 लाख सैलरी ले ली। इन सफाई कर्मचारियों की 14,000 उसने अभी तक सैलरी रोके हुआ है। मैं सरकार से भी और शासन प्रशासन से मांग करूंगा कि इनकी आज सफाई कर्मचारियों को सैलरी दी जाए, ताकि ये अपने बच्चों के दूध वाला दूध नहीं दे रहा, राशन वाला राशन नहीं दे रहा, तो ये गरीब आदमी कहाँ जाएंगे? बच्चे इनके स्कूल में जाते, फीस नहीं दी जा रही। आज 18 तारीख हो चुकी है। कमिश्नर साहब को मैं ये बार बार ये कह रहा हूँ, भाई ये गरीब आदमी है, इनकी तनख्वाह दी जाए,
और एरिया चेंज का मैंने एरिया चेंज भी कर लिया। अच्छा, यदि समय पर तनख्वाह नहीं मिलती आपकी, अभी भी जैसे आप कह रहे 18 तारीख होगी, आज तक भी तनख्वाह नहीं मिली, फिर अब आप क्या करोगे? हम तो जी देखो, हम तो अपने हड़ताल करेंगे जी। जब काम करते करते नहीं वेतन नहीं दे रहे हैं तो हम क्या करेंगे जी। हमारा ये आदेश है जी हमारे राज्य प्रधानों का, भाई हम हड़ताल करेंगे और क्या करेंगे जी। अच्छा, अभी मैं कुछ देर पहले सुन रहा था गुजरात मॉडल की बात हो रही है, क्या है गुजरात में? गुजरात मॉडल ये है जी, पता नहीं तानाशाही कर रहे हैं जी, ये गुजरात मॉडल है। और इससे बड़ा क्या गुजरात मॉडल होगा जी। तानाशाही वहाँ भी है, यहाँ भी कर रहे हैं जी। पूरे इनकी सरकार है बीजेपी की। शुभ नाम सर? नरेश कुमार अठवाड़ प्रधान जी। तो देख सकते हैं नरेश कुमार अठवाल प्रधान है और उनका यही कहना है कि इनको यदि वेतन नहीं मिलता है तो इनकी मजबूरी है कि काम ये कर रहे हैं लेकिन फिर भी इनको वेतन नहीं मिल रहा है, तो ये लोग मजबूर होंगे कि इनको हड़ताल करनी पड़ेगी। और देख भी सकते हैं वही नज़ारा आपको यहाँ पर नज़र आएगा कि सभी जितने भी सफाई कर्मचारी हैं वो लगातार काफ़ी दिन से लगातार हड़ताल करते आ रहे हैं और इनका यही कहना है कि तानाशाही पूर्ण रवैया यहाँ पर अपनाया जा रहा है और इन लोगों को समय पर इनकी समस्याओं का समाधान नहीं किया जा रहा। तो एक भाई और हमारे साथ, भाई जी आप क्या कहना चाहोगे? मैं देख रहा हूँ प्रधान जी आप तो लगातार झंडे ठा रहे हो। देखिए, पहली बात तो आपके चैनल का हार्दिक स्वागत करते हैं और प्रधान जी ने विस्तार में आपको सब कुछ बता भी दिया है। लेकिन जब तक हरियाणा राज्य कमेटी के आदेश नहीं आएंगे तब तक हम पोर्टल नहीं चलाएंगे। ये हमारा जो तानाशाह कमिश्नर है ये हमारे को ये कह रहे हैं कि भाई सबसे पहले पानीपत के अंदर पोर्टल की हाजिरी लगाई जाए, लेकिन हम जब तक नहीं लगाएंगे पोर्टल पे हाजिरी, जब तक हमारे ऊपर से आदेश नहीं आएंगे हमारी राज्य कमेटी के। अब आप कह रहे हो कि आप हाजिरी नहीं लगाओगे, हाजिरी नहीं लगेगी तनख्वाह कहाँ से मिलेगी? पोर्टल पे सर जी, पोर्टल की बात। हाँ, हाजिरी रजिस्टर ऑनलाइन हाजिरी तब तक नहीं लगाएंगे जब तक हमारे आदेश ऊपर से नहीं आएंगे राज्य कमेटी के। और रजिस्टर में तो लग ही रही है। रही बात ये कि हमने वार्तालाप करना चाहा, कल गए हम कमिश्नर साहब के पास। कमिश्नर साहब ने उनके पास बैठे हुए थे, विधायक जी भी बैठे हुए थे, मेयर साहब भी मेयर मैडम भी बैठे हुए थे और भी कई बैठे हुए थे पदाधिकारी वहाँ पे। लेकिन हमारे से तो उसने वार्तालाप करने से भी इनकार कर दिया। कहने लगे मैं आपसे वार्तालाप करना नहीं चाहता। अब नेता बात नहीं करेंगे, अधिकारी सुनेंगे नहीं, फिर आपका समाधान कैसे होगा? समाधान देखिए जनाब, हम समाधान तो यही रहेगा, जब तक हमारी मांगे पूरे नहीं होंगी तब तक ये दरा बिछा रहेगा। और शहर के अंदर जो भी महामारी फैलेगी, जो भी नुकसान होगा, उसका जिम्मेदार कमिश्नर साहब और डीएमसी और सीएसआई होंगे, नगर निगम के। कह रहे हो कि वो जिम्मेदार होंगे, आपकी बात मान ली, लेकिन उन्होंने कल को आप लोगों की बजाय और लोगों को यहाँ काम पर लगा दिया, फिर क्या होगा? ये तो बेरोजगार हो जाएंगे सारे। बेरोजगारी देखो जनाब, बेरोजगारी तो पहले इन्होंने फैला रखी है। ये बेरोजगारी का ही समाधान है। हम ये जो हमारे कच्चे कर्मचारी है उनका वेतन रोक रखा है और 1,83,000 इनका 2017 से 23 तक का 1,83,000 इनका समान काम समान वेतन का वो बनता है, इनका एरियर बनता है। वो भी एरियर अभी तक नहीं दिया गया है। हमें जितनी भी प्रताड़ित कर रहे हैं, हमें जितने भी टॉर्चर कर रहे हैं, हमारे ये दोनों ही अधिकारी कर रहे हैं। शुभ नाम सर आपका? मेरा नाम सतपाल सिरसवाल, तो देख सकते हैं सतपाल जी हैं यहाँ पर। उनका यही कहना है कि सरकार जितनी तानाशाही करेगी, जितना इनके साथ कठोरता अपनाएगी, इनका संघर्ष उतना ही बड़ा होता जाएगा। और इनका यही कहना है कि ये अपने संघर्ष को इसी प्रकार से जारी रखेंगे, क्योंकि जब तक इन लोगों को पैसे नहीं मिलेंगे, इनके काम के मेहनताना नहीं मिलेगा, तो ये लगातार इसी प्रकार से धरना प्रदर्शन करते रहेंगे। इन लोगों का यही आरोप है कि लाख 2-2 लाख रुपये सैलरी लेने वाले अधिकारी अपने घर का पालन पोषण तो बड़े अच्छे से कर पाते हैं, लेकिन इन गरीब मजदूरों की जो कहीं ना कहीं एक तरह से साफ सफाई व्यवस्था बनाए रखने में शहर की मदद करते हैं, लेकिन इनका यही कहना है कि इनकी समय पर इनका मेहनताना भी नहीं दिया जाता। तो और लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं, हम उनसे भी बात करना चाहेंगे और जानना चाहेंगे। हाँ जी भाई जी, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं देख रहा हूँ लगातार आप लोगों का संघर्ष महीनों के बाद दूसरे महीने ऐसे लगातार बढ़ता जा रहा है। जो हमारे डीएमसी साहब द्वारा और कमिश्नर साहब द्वारा जो इन कर्मचारियों का मेहनताना नहीं दिया जा रहा है जी, और इनके जो कई साल का एरियल है 1,83,000 रुपये जो इनका नहीं दिया जा रहा है, और इन कर्मचारियों का लगातार शोषण हो रहा है। तो हम इस कर्मचारी संगठन के साथ, मैं रिटायरमेंट का प्रधान हूँ, रिटायरमेंट कर्मचारियों का जी, तो हम इनके प्रधान जी के साथ हैं और कर्मचारियों के
के साथ हम इनकी आवाज़ बुलंद करते रहेंगे जी। नाम धन्यवाद। सर? मेरा नाम अशोक रत्नाकर है जी। तो देख सकते हैं अशोक रत्नाकर जी, उनका यही कहना है कि वो सेवानिवृत्त कर्मचारियों के प्रधान है, लेकिन उसके बावजूद इन सफाई कर्मचारियों के साथ वो कंधे से कंधा मिलाकर इनकी इस लड़ाई में इनका साथ दे रहे हैं। और देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ पर लगातार संघर्ष की तस्वीरें आपको नजर आएंगी कि इन लोगों के द्वारा संघर्ष किया जा रहा है और नारेबाजी भी लगातार इनके द्वारा यहाँ पर की जा रही है। तो सीधी लाइव तस्वीरें आपको दिखाई गई हैं इंडिया की ताड़ के माध्यम से। हरियाणा सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। बीजेपी सरकार हो बर्बाद हो बर्बाद हो बर्बाद। झूठे वादे करने वाली सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। हरियाणा सरकार के एमएलए मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। नर सिंह सैनी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। हरियाणा सीएम मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। कच्चे कर्मचारियों को पक्का करो पक्का करो पक्का करो। तो देख सकते हैं हरियाणा सीएम मुर्दाबाद, कच्चे कर्मचारियों को पक्का करो, इस प्रकार के नारे इनके द्वारा लगातार काफ़ी समय से लगाए जा रहे हैं, क्योंकि इन लोगों का यही कहना है कि इनका मेहनताना इनको समय पर मिलना चाहिए। जैसा कि इनके द्वारा बताया गया कि इनका एरियर भी अभी तक रुका हुआ है, जो काफ़ी पुराना है, लेकिन ये लोग अपने एरियर और अपने मेहनत के पैसे को लेने के लिए लगातार इसी प्रकार से संघर्ष कर रहे हैं। तो और भाई भी हमारे साथ है, एक भाई और यहाँ पर हम उनसे भी बात करना चाहेंगे। हाँ जी, आप क्या कहना चाहेंगे प्रधान जी? जी हम तो ये कहना चाहेंगे, आज 17 तारीख होली, गरीब आदमी है, 13-14 हज़ार रुपये तनख्वाह लेने वाले हैं जी। आज तक इनकी तनख्वाह नहीं। हमारे कमिश्नर साहब को पता नहीं क्या दिख रहा जी। हम खुद मिले थे कमिश्नर साहब को, उन्हें कहा था भाई तुम एरिया बांटो, 3 वार्ड मॉडर्न टाउन में ले पहले, उसके बाद 3 वार्ड शहर में दूंगा। हमने उसी टाइम लिख कर दे दिया, हम लेने को तैयार है जी। काम करना, हमने ड्यूटी देनी है। हमने 3 एरिया को 3 वार्डों की लिख के दे दी, आदमी दे दिए, लगा दिए जी, लगा दिए, कोई बात नहीं। फिर बाजी तुम्हारी तनख्वाह भेज दो, चीफ साहब से कहा हमने। भैया चीफ साहब बोले भाई मैं क्या करूं, साहब के आर्डर है, वहीं फाइल रखी है और नहीं दे रहा तनख्वाह। मैं क्यों? अब साहब कहने लगा भाई पूरे हरियाणा में से मतबल नहीं है, मैंने पानीपत से मतबल है, यहाँ पोर्टल पर हाजिरी लगाओ और तनख्वाह लो। और नहीं कहा 6 महीने हड़ताल कर लो, मैं तनख्वाह दूंगा। ये हमारे साथ बर्ताव कर रहे हैं जी। तो फिर अब क्या करो? पूरे हरियाणा की जेब हाजिरी पोर्टल पे नहीं लगती तो हम कैसे लगाए? हमने बड़ी यूनियन के साथ मिलजुल के चलना जी, चलने मरा कहिए, ठीक है। हम हड़ताल पे बैठे हैं और बैठे रहेंगे जब तक तनख्वाह नहीं मिलेगी हमारी। शुभ नाम विनोद है जी। तो देख सकते हैं विनोद जी, और उनका यह कहना है कि ये लोग जब पूरे हरियाणा में एक प्रकार का नियम है कि बगैर पोर्टल। हाँ जी प्रधान जी, तुम्हारे गूंगे हो जाए दोनों। ये 16-16 करोड़ रुपये का घपला करके यहाँ नगर निगम के अंदर अब तक हो ना कोई उनकी पकड़ है, ना दखड़ है, ना उनका केस है, ना कुछ है। एक गरीब आदमी के ऊपर अत्याचार है, इनकी तनख्वाह रोक दे। 13-14 हज़ार रुपये कमाने वाला अपने बच्चे की फीस किस तरह कितने रुपये जमा करे भाई? अपना घर कैसे चलाएगा? इनको शर्म आनी चाहिए थोड़ी बहुत। आप 16 करोड़ का इल्जाम लगा रहे हैं, कैसे लगा रहे हैं जी? पूरे अखबार में आ रही है, पूरे हरियाणा में बात फैल रही है। और ये नगर निगम वो सारा वो दब गया मुद्दा। क्यों? बड़े आदमी है, बड़े अधिकारी हैं उसमें खाने वाले। ये ठेकेदार के ठेके के हर एक चीज़ में साथ देते हैं, ऊपर से लेकर तले तक सबका कमीशन है, सब खाते हैं। हमारे से क्या मिलता है गरीब आदमी से? तो देख सकते हैं विनोद जी के द्वारा यहाँ बहुत बड़ी बात कही गई, और कहीं ना कहीं अपने प्रधान, दोनों प्रधानों को भी उन्होंने इसमें लपेट लिया कि वो सही बात नहीं कह पाते। और उनका यही कहना है कि 16 करोड़ रुपए का नगर निगम के अंदर भ्रष्टाचार किया गया है, और ये बात सर्व उजागर हो चुकी है। यह कहना है विनोद जी का। और उनका यह भी कहना है कि गरीब आदमी जो 13-14 हज़ार रुपये की तनख्वाह से काम करते हैं, उनका तो मानदेय रोक लिया जाता है, लेकिन जो करोड़ों रुपए का घोटाला करते हैं उसकी कोई जांच पड़ताल नहीं होती, जिसकी वजह से इन लोगों के साथ ये एक अन्यायपूर्ण रवैया अपनाया जाता है, क्योंकि सब ऊपर से लेकर नीचे तक भ्रष्टाचार में लिप्त है। यही आरोप यहाँ पर इनके द्वारा लगाए गए हैं। तो ये सीधी लाइव तो सिर्फ आपको दिखाई गई है इंडिया की दाड़ के माध्यम से। आप इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और कमेंट बॉक्स में अपनी कमेंट बॉक्स में राय लिखकर भी जरूर बताएं कि इनके द्वारा जो ये आरोप लगाए गए हैं ये कितने सत्य हैं, और किस प्रकार से आप इन गरीब मजदूरों की जो तनख्वाह इनको नहीं मिल रही है उसको लेकर कैसे देखते हैं। क्या इनके द्वारा ये जो कार्य किया जा रहा है ये जायज़ है या नहीं? जी देखो, मेरे साहब ने जब इलेक्शन था, मेरे साहब ये कहती थी मैं तुम्हारा तनख्वाह टाइम पे दुआऊंगी, थारे काम करवाऊंगी। आज मेयर का क्या बयान है, अभी तुम तो काम में नहीं करते, तुम्हारे कर्मचारी काम नहीं करते। और विधायक जी भी और मंत्री जी से भी हमने वोट दिए हैं,
और साथ भी दिया, सहयोग भी करे। आज मंत्री जी भी कहते हैं भाई जो कमिश्नर कहता है कर लो। अरे वोट हमने आपसे दिए हैं, कमिश्नर साहब को थोड़ा दिए हैं। कमिश्नर साहब ने तो सैलरी देनी, हम काम करें तो तनख्वाह मांग रहे, कोई भीख थोड़ा मांग रहे हम। भाई हमारी तनख्वाह दुआई जाए। सफाई कर्मचारी गरीब आदमी है। मैं बार बार यही कहता हूँ मेयर साहब से भी, जब हमने एरिया चेंज कर लिया है, आप हमारा काम देखिए, हमारी कम से कम सैलरी तो समय पर दुआएं। तो देख सकते हैं प्रधान नरेश जी का यही कहना है कि आप उनका काम देखिए, यदि वास्तव में इनके द्वारा काम किया गया है तो आप इनकी समय पर सैलरी अवश्य दिलवाएं। और इनका यही कहना है कि इन्होंने वोट जो है वो राजनेताओं को दी है, विधायक को दी है, मंत्री जी को दी है, न कि किसी कमिश्नर या अधिकारी को। तो इनका यही कहना है कि इनके हकों की आवाज़ लड़ने के लिए इन राजनेताओं को भी आगे आना चाहिए। और मेयर साहिबा से भी ये बार बार प्रार्थना कर रहे हैं कि इनका काम देखकर कम से कम इनकी तनख्वाह तो समय पर दी जाए। तो ये सीधी लाइव तस्वीर आपको दिखाई गई इंडिया की दाड़ के माध्यम से। आप इस खबर को ज़्यादा शेयर करें और चैनल को भी फॉलो करना ना भूलें। इंडिया की दाड़ के लिए आदेश त्यागी। जय हिंद, जय भारत।